दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों पर आपने उतारे उम्मीदवार। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव कराए जा सकते हैं। अपनी चुनावी तैयारियों के कवायद के तहत सत्तारूढ़ दल आपने सभी 70 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। आपने चौथी और आखिरी लिस्ट आज जारी कर दी, जिसमें संयोजक अरविंद केजरीवाल और सीएम अतिशी जैसे बड़े नाम हैं। देखिए, पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद कि पार्टी ने हमें बाबरपुर विधानसभा से पुनः प्रतिनिधित्व करने के लिए उम्मीदवार बनाया है। मुझे भरोसा है कि बाबरपुर के लोगों ने जिस तरह से हमें जनादेश दे करके, वोट दे करके जिताया था, इस बार भी बाबरपुर की जनता हमें अपना समर्थन देगी। और मैं जिस तरह से पहले काम कर रहा था बाबरपुर के लिए, विकास के लिए, उसी तरह से और तेज़ी से मैं उसके लिए काम करूंगा। दिल्ली के अंदर सबके मन में एक ही बात है, इस बार दिल्ली में काम करने वाली सरकार चाहिए। जो नए उम्मीदवार हैं, 17 टिकट मौजूदा विधायकों के आप लोगों ने काट दिए हैं। 3-4 ऐसे चेहरे हैं जो पुराने विधायकों के परिजनों के हैं। इतनी बड़ी संख्या में फेरबदल की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, पिछली बार हमने 22 उम्मीदवार बदले थे, इस बार तो उससे कम उम्मीदवार बदले गए हैं। पार्टी ने सभी तरह की तैयारियां करके, फीडबैक ले करके 70 के 70 उम्मीदवार मैदान में उतारा है। और अब ये 70 उम्मीदवार अब जनता के बीच में जाएंगे और फिर से अरविंद केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना करके काम करने वाली सरकार बनाएंगे। इस बार बड़ी संख्या में बीजेपी, कांग्रेस के पुराने चेहरों को आप लोग लेकर आए हैं, तो क्या इससे आपके कैडर पे कुछ असर नहीं पड़ेगा, आपको लगता है? मेरे ख्याल से पहले भी ऐसे जो लोग काम की राजनीति में विश्वास करते हैं, पिछले सालों में भी उनको हम उम्मीदवार बनाते रहे हैं। इस बार भी जो उम्मीदवार बने हैं, मुझे भरोसा है कि वो हमारी जो काम करने की, सरकार बनाने का अभियान है, उसमें मदद करेंगे। बीजेपी की इस पे प्रतिक्रिया ये कि ज्यादातर वो चेहरे हैं आपके पास जिनके ऊपर कोई केस है, अखिलेश पति त्रिपाठी केस में फंसे हुए, सोमनाथ भारती केस में फंसे हुए, ऐसे कई नाम उन्होंने गिनाए हैं। जो बात कह रहे हैं वो इस बात का प्रमाण है कि आम आदमी पार्टी में सभी संघर्ष करने वाले हैं और उनके ईडी, सीबीआई और पुलिस से डरने वाले नहीं हैं। पहले भी लड़े थे इनसे, आज भी लड़ रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर किसानों से बातचीत, डीजीपी गौरव यादव ने समाधान की उम्मीद जताई। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव और गृह मंत्रालय के निदेशक मयंक मिश्रा ने खनौरी बॉर्डर पर आंदोलनरत किसान नेताओं से मुलाकात कर उनकी मांगों पर बातचीत की। डीजीपी ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है और बातचीत के रास्ते खोलने की पूरी कोशिश की जा रही है। नाल गलबात भी हो रही है ते साडी कोशिश है कि किसानी ਜਿਹੜੀ डिमांडा हैगियां, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇ कह लो ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਫੁਲੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਵੇ, ਚੈਨਲਸ ਖੁੱਲਣ ਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਪੁਰਜੋਰ ਅਪੀਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ सारे मसले ਨੂੰ हल करने की कोशिश है। देखिए, आंदोलन की जो मांगे हैं वो तो हमारी कॉमन ही है और जो आंदोलन है सिस्टमेटिकली ठीक चल रहा है। 2-3 चीजें होती हैं अपनी बात मनवाने के लिए, जैसे शांतिपूर्वक आंदोलन करना वो कर रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा, या फिर आदमी होता है कोर्ट में जाए, कोर्ट सुन ले। 2014 में हम कोर्ट में गए थे एमएसपी के लिए, अभी तक केस चल रहा है, 150 तरीके पड़ चुकी हैं, कोई फैसला ही नहीं सुनाते। तो एक मजबूर से ये हो जाते हैं कि जाएं तो कहाँ जाएं, करें तो क्या करें। दिल्ली के त्रिलोकपुरी गोलीकांड में घायल बॉडी बिल्डर रवि यादव की मौत, परिजनों ने डीसीपी कार्यालय के बाहर किया प्रदर्शन। पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी थाना क्षेत्र अंतर्गत त्रिलोकपुरी में गोलीबारी में घायल हुए बॉडी बिल्डर रवि यादव की मैक्स अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। रवि की मौत से नाराज परिजनों ने पूर्वी दिल्ली की डीसीपी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन किया। हम उसे अस्पताल ले गए, लेकिन उसके बाद पुलिस ने सिर्फ 2 लोगों का अरेस्ट किया, उसमें 6 लोग हैं। सीसीटीवी फुटेज के लिए बोलते हैं पुलिस को, एसएचओ को, आईओ को, सुधांशु है सुबह से आईओ, एसएचओ साहब, तो ये कहते हैं आप फुटेज ले आओ। हमारा ये काम फुटेज लाने का है, पुलिस का है, क्योंकि केजरीवाल के कैमरे लगे हैं, फुटेज हमें कोई देगा नहीं और इस केस में कोई देता भी नहीं है। तो पुलिस हमसे कहती है फुटेज लेके आओ, अगर हम फुटेज लाएंगे तो पुलिस का क्या काम है? तो पुलिस उनको ले जाके थाने में खातिरदारी कर रही है, 2 लोगों को पकड़ा, उसे खिला पिला रही है, 2 दिन का रिमांड लाए, उनसे वेपन बरामद करो। और जो 4 लोग हैं वो कहाँ हैं? क्योंकि हमने अपने सोर्सों से फुटेज निकाली है, तो उसमें 4 लोग हैं, लेकिन पुलिस ने नहीं निकाली अभी तक फुटेज। और इसमें आईओ मिला हुआ है, एसएचओ साहब भी मिले हुए हैं, और कहाँ से आए, कम से कम 1-2 किलोमीटर की फुटेज तो देखो। पुलिस कहती है देख लेंगे, आप देख लो। हम कहाँ से देखें? हम अपने आदमी को देखें या फुटेज निकालें?
भाई कम से कम 1-2 किलोमीटर का दायरा देखो ना, कहाँ से आया आदमी, कहाँ से गया। हम निकाल रहे हैं, 4 लोग दिख रहे हैं, 6 लोग हैं, 2 को पकड़ा है। एक जो इलाके का बीसी है, 25,000 का इनामी है, इसमें गांजे का धंधा, वो अभी 1 साल पहले छूटा जेल से। उसने ये सारी वारदात अंजाम दी है। उसकी माँ इसमें मिली है, उसकी बहन। और क्यों दी है, क्या वजह लगा? वजह यही है कि उसके खिलाफ जो कोई बोलता नहीं है, इसमें गांजे का काम है। वो अभी NDPS में पकड़ा गया था, ये फेस 2 थाने से मोबाइल लोन के पकड़ा गया था। तो उसके खिलाफ हमने कंप्लेन करी थी, उसका काम स्पेशल स्टाफ ने उठाया था। तो वो इससे चिढ़ता है कि हमारे खिलाफ कंप्लेन खड़े होते हो, तो रवि जो डेड हुआ उसके चाचा कंप्लेन करते हैं, मेरे खिलाफ केस लड़ते हैं। तो असल में मारने तो वकील साहब को आया था, लेकिन उसने मार इसको दिया। रवि के परिवार में कौन कौन है? रवि के एक छोटा लड़का है और एक छोटी लड़की है, 2 साल की लड़की है। क्या करते थे ये? रवि जिम ट्रेनर थे और अपने बच्चों का पेट पालते थे, और कोई इनके है नहीं। माँ बाप इनके बचपन में गुजर गए थे, हम ही ने बचपन से पाला। बॉडी बिल्डिंग का भी शौक था? हाँ, बॉडी बिल्डिंग और नेशनल अवार्ड है इनके पास। तो ये ऐसा काम स्मैक का कर रहे हैं, तो इनको चाचा रोकते थे। कब डेथ डिक्लेयर किया यहाँ डॉक्टर ने? डिक्लेयर ने ये 3 बजे करीब डिक्लेयर किया है, डेड हो गए। लेकिन जब ये थाने वाले ना SHO ना कोई आ ही नहीं रहा पूछने। आई विटनेस के बयान नहीं हो रहे, जो अस्पताल ले गया उसके बयान नहीं हो रहे। मतलब अपनी तरफ से तुम FIR लॉन्च कर दे रहे हो, ना आई विटनेस से पूछ रहे हो क्या हुआ। जो अस्पताल लेके गया है खुद उसका चाचा है, उससे भी तुमने बयान नहीं लिया, क्या हुआ, क्या स्थिति थी, किसने मारा। आप अपने स्तर पे FIR दर्ज कर रहे हो, हमने। हाँ, जो आदमी इतनी 5-6 गोली लगी हैं, हमारे 50-60 गोली बता रहे फायर हुई हैं, 5-6 गोली उसके जिस्म में लगी हैं, उसको तुम कहते हो हमने इसको LBS अस्पताल में मोबाइल से बयान ले लिया, इसने बताया। लेकिन वो क्या इस स्थिति में था कि बयान दिया जाए? डॉक्टर ने उसमें साफ साफ लिखा है FIR में कि इसकी कंडीशन नहीं है बयान देने की। फिर भी इन्होंने उसको आधार मान के अपने स्तर पे FIR काटी है। ना हमारी सुनी, ना आई विटनेस की सुनी, ना जो अस्पताल ले गया उसके बयान लिए। किसी का कोई बयान नहीं लिया। अपने स्तर पे पुलिस FIR काटती है क्योंकि ये उन लोगों से मिली हुई है, उनसे पैसा खा रही है। SHO करप्ट है और IO खुद उनके साथ मिला हुआ है। ठीक है, वो अभी तक नहीं आया। ठीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।